गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड को बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर एक ईरानी नाव से 61 किलो हेरोइन बरामद की है। साथ ही 5 ईरानी क्रू मेंबर को भी पकड़ा है। गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 किलो हेरोइन बरामद किया है। इसके साथ ही एक ईरानी नाव के साथ 5 क्रू मेंबर भी पकड़े गए हेरोइन की कीमत करीब 425 करोड़ बताई जा रही है। गुजरात एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपने 2 जहाज को अरब सागर में गश्त के लिए तैनात कर दिया। इस दौरान एक भारतीय जल सीमा में एक नाव संदिग्ध रूप से चलती नजर आई, जिसके बाद उसे रोका गया और जांच करने पर पता चला कि नाव ईरानी है। आगे की जांच के लिए आरोपियों को ओखा लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। पिछले 18 महीने में एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड 8 विदेशी जहाज पकड़ चुके हैं, जिनसे 400 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई है। इजरायल में जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार को विद्रोही तेवर दिखा दिए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, क्योंकि नेतन्याहू ने इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से वहां हजारों लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट ही खड़े हो गए। इजरायल की वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन के 40 पायलटों में 37 ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसी हफ्ते होने वाले एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अपने पायलटों का ये विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये पायलट दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाते हैं। इस फाइटर जेट की मदद से इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। सीरिया में ईरान के ठिकानों को तो इस लड़ाकू विमान ने कई बार धूल में मिलाया। और अब उसी खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमले की धमकी दी। उन्होंने कई बार ये दम ठोका कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उनकी ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है, क्योंकि वहाँ के अगर लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया है, तो ऐसे में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी। और उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की जो कसम खाई है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अदालतों की शक्तियां कम करने का प्लान उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ उनका विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहां के तेल अवीव शहर में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। कई जगह विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। विरोध कर रहे लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया, क्योंकि वो इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालत के फैसलों को भी पलट सके। इसके साथ ही वो जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं।